now we are going to start with chapter number 11, active and passive voice. एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस किस तरह से चेंज करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। और हमेशा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में कुछ अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के बारे में हम अच्छे से देखते हैं। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शंस। टेक अ लुक एट दीज सेंटेंसेस, हाउ आर दीज सेंटेंसेस डिफरेंट। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस ये है तो हम देखेंगे कि ये सेंटेंस किस तरह से एकदम डिफरेंट है। He wrote a letter, a letter was written by him। तो देखिए ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है, He wrote a letter। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका a letter, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पर was का यूज किस तरह से आया है, ये आपका क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस के साथ हम क्या करेंगे, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम सिंपल पास्ट को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज या वर्ब का यूज करेंगे, यानी सिंगुलर के साथ वॉज का और प्लूरल के साथ वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का एज यूजुअल हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे हम। जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। नेक्स्ट हम बाय, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले हम बाय का यूज करेंगे। तो ही का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आकर ऑब्जेक्ट बनाने में, क्योंकि हमने इसे ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया है। अगर ये सब्जेक्ट ही रहता तो ही रहेगा, लेकिन अगर हम इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ही का हिम बच जाएगा। इन मोस्ट सेंटेंसेस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द डोर ऑफ एन एक्शन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। वो भी हमने इन सेंटेंस में पढ़ लिया अच्छे से कि इसमें क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैट्स ईट फिश, तो कैट क्या है, सब्जेक्ट है, और फिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये तो आपको पता है कि फर्स्ट वर्ड है आपका सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद जो वर्ड आता है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही सेम इसमें रोहन पोस्टेड द लेटर, रोहन सब्जेक्ट और लेटर ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सबसे बेसिकली चीज हमारी क्या है कि हमें सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाना है। द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस दैट द एक्शन इज कैरिड आउट बाय द सब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। द एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एजेंट और द डोर इज टू बी मेड प्रोमिनेंट। तो एक्टिव वॉइस का जो यूज है वो हम कैसे करेंगे, एक्टिव वॉइस हमारे सिंपल टेंस के फॉर्म में होंगे, यानी एक तरह से हमारे सिंपल सेंटेंस होंगे और उनको हमें पैसिव वॉइस की फॉर्म में चेंज करना है। However, in some sentences the subject receive the action of the verb। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस हैं जिनको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट जो है वो रिसीव करेंगे एक्शन के अकॉर्डिंग, तो इनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिश आर ईटन बाय डॉग्स, तो फिश हमारी क्या है, सब्जेक्ट है, और डॉग्स हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। द लेटर वॉज पोस्टेड बाय मोहन, तो लेटर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और मोहन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मेनली हम पहले ध्यान रखेंगे। The verb that express what is done to the subject is said to be the passive voice। तो verb जो एक्सप्रेस कर रही है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी क्या हुआ है, यानी हम अपनी वर्ब का जो चेंज कर रहे हैं, वर्ब के अकॉर्डिंग हम अपनी टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज करेंगे वो हमारा क्या होगा, वो पैसिव वॉइस होगा। See how the following sentences in the active voice have been changed into the passive voice without changing their meaning। वो हम क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंजेस करेंगे बिना उनका मीनिंग चेंज किए हुए, तो यानी उनका मीनिंग वही रहेगा
लेकिन हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस को चेंज कर देंगे, यानी उसको ऑब्जेक्ट ही बना देंगे, और जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उससे पहले हम बाय का यूज करेंगे। तो क्या है कि इन सेंटेंस का मीनिंग तो चेंज नहीं होगा, लेकिन फॉर्म चेंज हो जाएगी। द कैप्टन कॉल द प्लेयर, तो ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, तो द प्लेयर्स हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द प्लेयर्स। अभी यहाँ पर क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको बताया था कि वॉज या वर्ब का हम यूज करेंगे। तो द प्लेयर्स जो है यहाँ पर बहुत सारे हैं, यानी प्लूरल है, तो इसके लिए हम वर्ब का यूज करेंगे, द प्लेयर्स वर कॉल्ड। तो अभी हमने द कैप्टन जो हमारा सब्जेक्ट है उसको लाने से पहले हमने बाय का यूज करा है, तो बाय द कैप्टन। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज पेंटिंग ए पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर ए पोर्ट्रेट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। और ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे, इज आर एन के साथ हम बीइंग का यूज करेंगे, तो इज प्लस बी। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पेंटेड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही है, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उससे पहले हम बाय का यूज करेंगे, बाय, और ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसका क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे भी एक्टिव से पैसिव में चेंज किया है। Study the table to understand how the verb is changed into the passive voice form in the different sentence. तो ये टेबल हम पढ़ेंगे, इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, कैसे टेंसेस के अकॉर्डिंग इनमें चेंज हो सकता है। टेंस, तो यहाँ पर ये टेंस ये है, और टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंज किस तरह से करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, ही पेंट्स ए बॉल। तो क्या है, ए बॉल आपका ऑब्जेक्ट है, ए बॉल इज पेंटेड बाय हिम। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप क्या करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हो। तो अभी आप यहाँ पर क्या करोगे, पैसिव वॉइस में जब चेंज करोगे तो आप सब्जेक्ट के साथ इज आर एल का यूज करोगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ही इज पेंटिंग ए बॉल। तो इसमें क्या है, पैसिव में चेंज करेंगे, तो इसके साथ सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, इज आर एन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ इज आर एन का यूज करेंगे प्लस बीइंग का हम यूज करेंगे, तो यानी जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे उसमें हम बीइंग का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज पेंटेड अ वॉल। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैज या हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज बीन और हैव बीन का यूज। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे सिंपल पास्ट, ही पेंटेड ए वॉल। तो पास्ट के बारे में, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में अभी हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा है। जब सिंपल पास्ट टेंस होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, वॉज या वर का यूज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ही वॉज पेंटिंग अ वॉल। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। तो हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा देना है। जैसे आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एन के साथ बीइंग लगाया था, सेम इसमें भी हम वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट, ही हैड पॉइंटेड ए वॉल। तो जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज वर्ब के साथ बीइंग का यूज किया था, ऐसे इसमें भी पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ हम बीइंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर, ही विल पेंट अ वॉल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल के साथ हम बी का यूज करेंगे, यानी विल बी हो जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव पेंटेड अ वॉल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हैव बीन। ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट में ही हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। विल हैव के साथ विल हैव बीन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू टेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस हमने भी पढ़ा है, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम किस तरह से टेंस के अकॉर्डिंग उन्हें चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव। तो यहाँ पर कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो किस तरह से चेंज करेंगे, आइए पढ़ते बच्चों।
It may be a bit confusing for you to change an interrogative sentence into the passive voice. तो कुछ हमारे बहुत ही confusing sentence होते हैं जिनको हमें समझ नहीं आता हम कैसे उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें. To simplify the process, first change the question into a statement. तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हमें चेंज करना है. देन चेंज द स्टेटमेंट इनटू पैसिव वॉइस. उसके बाद हमें उस स्टेटमेंट को चेंज करना है पैसिव वॉइस में. सबसे पहले हमें क्वेश्चन से उसे सिंपल फॉर्म में लेके आना है, देन उसके बाद हमें उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है. फाइनली चेंज द पैसिव स्टेटमेंट बैक टू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इसके बाद फाइनली हमें क्या करना है, जो पैसिव स्टेटमेंट है हमारी उसको हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल्स एक्टिव, डिड यू आंसर द क्वेश्चंस. तो ये क्या है हमारे पास, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है. स्टेटमेंट, यू आंसर द क्वेश्चन. तो अभी हमने अपनी स्टेटमेंट को चेंज किया यहाँ पर, यू आंसर द क्वेश्चन. तो ये हमारा स्टेटमेंट चेंज हो गया, यानी हमने इंट्रोगेटिव से इसे सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया. अब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, द क्वेश्चन वॉज आंसर्ड बाय यू. तो इस तरह से हम पहले क्वेश्चन से उसे सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, देन उसके बाद हम उसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. इंट्रोगेटिव, वॉज द क्वेश्चन आंसर्ड बाय यू. अब इसको हमने इंट्रोगेटिव में चेंज किया है. देखिए ये आपने पैसिव वॉइस में चेंज किया था. अब इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव हम ऐसे बनाएंगे, यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज. तो वॉज को हम बाहर ले आएंगे, देन इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, द क्वेश्चन. तो द क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, वॉज द क्वेश्चन आंसर्ड बाय यू. तो इस तरह से हमने इस पैसिव वॉइस को इंट्रोगेटिव में चेंज किया है. एक्टिव, डज शी टेक द मेडिसिन. तो अभी हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को चेंज करना है, यानी इससे क्वेश्चन से हमें सिंपल फॉर्म में लेके आना है. तो शी टेक द मेडिसिन. तो अभी ये क्या है कि ये डज रखने के बाद क्वेश्चन से हट गया है, ये सिंपल फॉर्म में आ गया है. क्लियर. तो अब हम इसका पैसिव चेंज करेंगे, द मेडिसिन इज टेकन बाय हर. ठीक है. तो अभी हमने इसे पैसिव में चेंज कर दिया. अब हम इसका क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव. तो यहाँ पर इज लगा है, इज लगने से क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब बन गया आपका, और हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आएंगे, इज द मेडिसिन टेकन बाय हर. केवल हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसे हमें बाहर लेके आ जाना है. इससे हमारा क्या है, ये इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा. चेंजिंग इम्पेरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव. तो यहाँ पर कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिनको हम पैसिव में चेंज करेंगे. चेंजिंग एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इनटू द पैसिव इज डिफरेंट फॉर्म. तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में हम एकदम डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हैं. Changing an interrogative sentence or an assertive sentence into the passive, you can easily identify an imperative sentence because it usually begins with a full verb in the base form. तो ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव और सिंपल एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग ये जो है बहुत ही इजी है इम्पेरेटिव सेंटेंस इनको चेंज करना, क्योंकि इनमें आपकी जो वर्ब है वो एकदम बेस फॉर्म होगी, यानी वो सब्जेक्ट बन जाएगी. तो आइए देखते हैं. Imperative sentences are changed into the passive in accordance with the meaning indicated by the situation. You need to form suitable structure as per the requirements of the context. तो आपको पता है जो imperative sentence है उनमें वो हमारे सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया आपको रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. तो यहाँ पर क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट बनाया हुआ है ना. तो ये हमारी क्या है, वर्ब है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. तो अब इसको हम अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू. यानी यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट की जगह हमने किसका यूज किया, यू का. तो जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होगा इसके लिए हम यू का यूज कर सकते हैं. योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे, ओपन द विंडो प्लीज. तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है. इससे हमें सेंटेंस को देखकर समझकर उसे ये देखना है कि रिक्वेस्ट हो रही है या फिर
हेल्प हो रही है या फिर कोई सजेशन है या फिर एक्साइटेड, हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसको हमें चेंज करना होगा। तो ओपन द विंडो प्लीज, तो प्लीज से क्या हो गया, हमारी रिक्वेस्ट बन गई। तो हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे, तो ये क्या बन गई, एक रिक्वेस्ट। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। क्लियर? तो इससे क्या है, इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ। एक्टिव, लीव द क्लास एट वंस, तो यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर दिया गया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यू आर ऑर्डर टू लीव द क्लास एट वंस। सीट द डॉग, तो यहाँ पर क्या है, सिंपल सा एक स्टेटमेंट बोली गई है, ना तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है, ना यहाँ पर ऑर्डर है, ना सजेशन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, लेट द डॉग बी फेड। अगर इस तरह का कोई सिंपल सा स्टेटमेंट है कुछ भी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे। पैसिव जो बनाएंगे हम, उसमें सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे, लेट द डॉग, उसके बाद हम डॉग को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट द डॉग बी फेड। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, रिलीज द एक्यूज्ड, तो यहाँ पर भी हम इसे लेट से बनाएंगे। यानी अगर कोई सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, एकदम सिंपल है, तो उसको हम लेट से स्टार्ट करेंगे। In some sentences, in the passive by and the noun or noun phrase following it may not be necessary because it is either understand or not important. तो कुछ सेंटेंस हमारे क्या है जिनमें हम बाय का यूज़ नहीं करेंगे, तो कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे हैं जिनमें हम बाय का एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, हम बाय करेंगे तो बाय का यूज़ नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे सेंटेंस को पढ़ते हैं अभी हम। फॉर एग्जाम्पल्स, एक्टिव, ही वरीड द डेड डॉग, तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, द डेड डॉग वॉज वरीड बाय हिम, तो बाय हिम हमारा क्या है, ब्रैकेट में है, यानी ये हाईलाइटेड नहीं है। इससे पहले ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, यानी हम इसको विदाउट बाय हिम लगाए भी इसको समझ सकते हैं। एक्टिव, द वार्डन रिलीज द प्रिजनर वॉज रिलीज्ड। ठीक है, तो यहाँ हमारी स्टेटमेंट क्या है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, इसमें हम बाय द वार्डन लगाएं या फिर ना लगाएं, इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या है, यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस यहाँ पर भी हमारा कंप्लीटेड है। एक्टिव, द वॉचमैन हैज लॉक्ड द गेट हैज़ बीन लॉक्ड, तो यह क्या है, बाय द वॉचमैन जो हम लगाना है, हमें उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ये क्या है, ये सिंपल आपका सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप इसको समझ सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजेस करना इन कुछ सेंटेंस में सीखा है। इस चैप्टर में हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा है, और कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कैसे सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट टू, सजेशन टू लगाकर भी, और अगर तो सिंपल है तो हम उस पर लेट का यूज करके एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज कंप्लीटेड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।